हेलो एवरीवन। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो बेटा इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ेंगे बेटा टेस्टिस, वास डेफरेंस, यूरेथ्रा एंड एसोसिएटेड ग्लैंड के बारे में। तो बेटा जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा, मेल गैमेट जो है वो फ्यूज़ करता है बेटा किसके साथ, फीमेल गैमेट के साथ, और क्या फॉर्म करता है बेटा, जाइगोट। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर ये जो मेल गैमेट होता है बेटा, ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, इनसाइड द टेस्टिस। तो टेस्टिस जो होते हैं बेटा, ए पेयर ऑफ टेस्टिस जो है वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, इनसाइड द स्क्रोटम। कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, इनसाइड द स्क्रोटम। और ये जो स्क्रोटम होता है बेटा, ये कहाँ पर होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ पर होता है बेटा, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी क्यों होता है बेटा, क्योंकि स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर है बेटा वो बॉडी टेम्परेचर से क्या चाहिए बेटा, कम चाहिए। तो इसलिए कहाँ पर होता है बेटा, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। तो स्पर्म की जो प्रोडक्शन होती है बेटा वो कहाँ पर होती है, एट द लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो टेस्टिस की मेन वर्किंग होती है बेटा, एक तो ये वर्किंग होती है कि ये जर्म सेल को क्या करता है बेटा, प्रोड्यूस करता है, मीन्स जो है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करेगा। और सेकंड जो इसकी वर्किंग होती है बेटा वो क्या होती है, ये सेक्स हार्मोन को क्या करेगा बेटा, रिलीज करेगा। तो सेक्स हार्मोन का क्या नाम होता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन। तो इसको क्या करेगा बेटा, रिलीज करेगा। और यही हार्मोन होता है बेटा जो क्या करता है, रेगुलेट करता है किस चीज़ को, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म को। और दूसरा ये क्या रिलीज करता है बेटा, चेंजेस एट द एज ऑफ पबर्टी। जो पबर्टी की एज में जो चेंजेस आते हैं, जैसे बॉयज़ में जो है फेस पे पिंपल्स आ जाना, है ना, आवाज़ का भारी हो जाना, तो ये सारे जो चेंजेस हैं किसकी वजह से होते हैं बेटा, ये सेक्स हार्मोन की वजह से होते हैं। नेक्स्ट है बेटा वास डिफरेंस। वास डिफरेंस क्या है, इट इज़ जो पासिस स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस अप टू यूरेथ्रा। जिस जो है पाथ से स्पर्म जो है टेस्टिस से यूरेथ्रा तक जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वास डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वास डिफरेंस। नेक्स्ट है बेटा जो है यूरेथ्रा। ये जो होता है बेटा, ये कॉमन पासेज होता है किसके लिए, स्पर्म एंड यूरिन के लिए जो है कॉमन पासेज होता है। और नेक्स्ट है बेटा एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड जो होते हैं बेटा, जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया आपका और सेमिनल वेसिसल्स ग्लैंड जो है, ये क्या करते हैं, ये एक फ्लूइड को रिलीज करते हैं जो क्या करता है बेटा, स्पर्म को जो है नरिश करता है, उसको नरिशमेंट देता है। तो इसके क्या होता है बेटा, जो उसका ट्रांसपोर्ट है बेटा स्पर्म का, वो क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो स्पर्म जो है स्पर्म के साथ जब ये ऐड हो जाते हैं बेटा, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड से जो फ्लूइड है ये ऐड हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सीमन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, सीमन बोलेंगे। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं बेटा, सबसे पहला क्या था बेटा, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा कहाँ पर प्रेजेंट रहता है बेटा, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब हमारी कंप्लीट बॉडी से ये बाहर जो है अटैच रहता है। नेक्स्ट है बेटा, यहाँ पर जो है इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, टेस्टिस, ए पेयर ऑफ टेस्टिस। तो दो यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, टेस्टिस होते हैं। और ये जो पासेज है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वास डेफरेंस। इसको हम क्या बोलेंगे, वास डेफरेंस। और यहाँ पर जो है वास डेफरेंस और यहाँ से क्या आता है बेटा, यूरिन, और यहाँ से क्या आता है बेटा जो है स्पर्म। तो ये दोनों के लिए जो एक कॉमन पाथ है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं जो है यूरेथ्रस। क्या बोलेंगे बेटा, यूरेथ्रस या यूरेथ्रा इसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट है बेटा जो है सेमिनल वेसल्स एंड जो है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या करते हैं बेटा, ये जब स्पर्म यहाँ से आता है तो इसमें जो है ये नरिशमेंट के लिए फ्लूइड इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं। तो इससे पहले जो था बेटा, ये क्या था, स्पर्म, लेकिन जब इसके अंदर जो है फ्लूइड ऐड हो जाता है तो यहाँ पर जो हमें मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सीमन बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सीमन बोलेंगे। तो ये था हमारा बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो नेक्स्ट है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं बेटा ओवरी, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब या फिर जो है यूथ्रस। क्या बोलेंगे बेटा, यूट्रस। तो यहाँ पर हम तीन ही पार्ट में इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा ओवरी। ओवरी जो है बेटा किसी भी जो है फीमेल के अंदर ए पेयर ऑफ ओवरी क्या होती है बेटा, प्रेजेंट रहती है। और ये कहाँ पर होते हैं बेटा, इनसाइड द एब्डोमिनल जो है कैविटी, या फिर कह सकते हो ये एब्डोमिन के अंदर रहती है बेटा, है ना। जैसे हमने पढ़ा था कि जो टेस्टिस होते हैं वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होते हैं बेटा, तो ये कहाँ पर होती है, इनसाइड द एब्डोमिनल
कैविटी। तो यहाँ पर जो है बेटा इनका काम क्या होता है ओवरी का, ये जो है फीमेल जर्म सेल या फिर कह सकते हो बेटा फीमेल गैमेट जो है ये क्या करती है बेटा, यहाँ से प्रोड्यूस करती है, जिसको हम यहाँ पर एग बोल रहे हैं। तो ये क्या है, बेसिकली फीमेल जो है गैमेट। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ 1000 ऑफ इमेच्योर एग आर प्रेजेंट इन द ओवरी। तो थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग जो है वो प्रेजेंट रहते हैं एट द एज ऑफ बर्थ इन द गर्ल। तो नेक्स्ट है बेटा एट द ऑनसेट ऑफ पबर्टी, जब पबर्टी का पीरियड आता है बेटा, जब मेच्योर हो जाते हैं तो उस टाइम पे क्या हो जाता है बेटा, ये जो एग हैं वो क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं बेटा, मेच्योर होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है बेटा, ये जो है एक एग जो है एवरी मंथ जो है क्या होता है बेटा, जो है मेच्योर होता है। और ये जो एग है वो किसके थ्रू पास आउट होता है बेटा, फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है बेटा, ये रिसीव करता है एग को एंड ट्रांसफ़र इट टू यूट्रस। और ये कहाँ ट्रांसफ़र करता है बेटा, उसको यूट्रस में ट्रांसफ़र करता है। और जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है बेटा वो भी कहाँ पर होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस हेयर। तो यहीं पे क्या होता है बेटा, जो है फीमेल गैमेट और मेल गैमेट आपस में फ्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है बेटा यूट्रस। यूट्रस क्या होता है बेटा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर जो है डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस, जहाँ पर जो है बेबी जो है वो डेवलप होता है। और ये जो यूट्रस होता है बेटा ये किस में ओपन होगा, वेजिना और थ्रो कार्विक्स के थ्रू की वेजिना के अंदर क्या होगा बेटा, ओपन होगा। तो ये है बेटा हमारे पास जो है 2 ओवरीज, ये 2 ओवरी हैं बेटा। और एवरी मंथ एक 1 मंथ सपोज यहाँ पर एग जो है वो मैच्योर होगा, तो सेकंड मंथ में क्या होगा बेटा, यहाँ पर एग जो है मैच्योर होगा। और ये मैच्योर एग जो है वो कहाँ से मूव करेगा बेटा, ये फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के थ्रू क्या करेगा बेटा, ये जो है यूट्रस तक जाएगा। तो यहीं पे क्या होता है बेटा, इसी के अंदर जो है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का क्या होता है, फ्यूज़न होता है। और ये जो यूट्रस जो है इसी के अंदर क्या होता है बेटा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें बेबी क्या करता है बेटा, डेवलप करता है। और इसके बाद यहाँ पर आता है बेटा कार्विक्स और वेजिना। तो ये था बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम समझते हैं कि व्हेन एग इज़ फर्टिलाइज, जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तब क्या होता है। तो जब एग फर्टिलाइज होगा तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, जब फर्टिलाइज एग है वो किस में चेंज होगा बेटा, जाइगोट के अंदर चेंज होगा। हमने पहले भी कहा था बेटा कि जब मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट के साथ जब फ्यूज़ होगा, है ना, तो यहाँ पर है बेटा मेल गैमेट में हम पढ़ेंगे स्पर्म, है ना, या फिर सीमन, और फीमेल गैमेट में आ जाएगा बेटा एग। तब ये आपस में फ्यूज़ होंगे तो क्या फॉर्म होगा, जाइगोट। और ये जो जाइगोट है ये कहाँ पर प्लेस होगा बेटा, यूट्रस के अंदर एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो। ये किसके फॉर्म में डेवलप हो जाएगा बेटा, एम्ब्रियो की फॉर्म में डेवलप हो जाएगा। और जो एम्ब्रियो है बेटा गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेजेंटा। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, सपोज यहाँ पर जो है एग जो है हमारा क्या हो जाता है, जो है फर्टिलाइज हो जाता है। मतलब इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है टेक प्लेस कर जाती है। तो उस टाइम पे क्या होगा बेटा, ये जो जाइगोट है ये किसकी फॉर्म में चेंज हो जाएगा बेटा, एम्ब्रियो। और ये कहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा बेटा, ये जो यूट्रस के अंदर क्या होगा बेटा, ये अटैच हो जाएगा। और यहाँ पर एक स्पेशल टिश्यू होते हैं बेटा जो कि इसको जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। किसको, जो हमारा एम्ब्रियो था उसको ये न्यूट्रिशन क्या करते हैं बेटा, प्रोवाइड करते हैं। तो उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लेजेंटा। उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेजेंटा। तो इट प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पर क्या होगा बेटा, ग्लूकोज का एक्सचेंज होगा और जो चाइल्ड है उसके साथ ऑक्सीजन का जो है वो चेंज होगा और वेस्ट मटेरियल जो है वहाँ पर क्या होगा बेटा, चेंज होगा। तो ये सारा प्रोसेस कहाँ पर होता है बेटा, इनसाइड द जो है यूट्रस होता है। नेक्स्ट है बेटा द टाइम पीरियड फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो इसमें जो है 9 मंथ का जो है ये टाइम पीरियड होता है। नेक्स्ट बेटा व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, यदि एग जो है वो फर्टिलाइज ना हो तब क्या होगा बेटा। तो सपोज जो है यदि एग जो है वो मैच्योर हो जाता है और यूट्रस प्रिपेयर कर लेता है बेटा अपने आप को एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज एग। तो यूट्रस के अंदर जो है क्या होता है बेटा, वो अपने आप को जो है प्रिपेयर करता है हर मंथ कि कोई जो है एग जो है फर्टिलाइज होकर वहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम थिक। तो जो लाइनिंग होती है बेटा वो क्या हो जाती है, उसकी थिक एंड स्पंजी हो जाती है और रिक्वायर टू सपोर्ट द एम्ब्रियो, कि एम्ब्रियो को सपोर्ट देने के लिए। लेकिन यदि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस ना हो, मीन्स फर्टिलाइजेशन ना हो,
फीमेल गैमेट और मेल गैमेट आपस में फ्यूज़ ना हो तो उस केस में क्या होगा बेटा, जो लाइनिंग है वो क्या हो जाएगी बेटा, ब्रेक हो जाएगी और कम आउट थ्रू द वेजिना एज ब्लड एंड म्यूकस। तो ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में क्या हो गया बेटा, वो वेजिना के थ्रू जो है बाहर आ जाएगी। तो ये जो साइकिल होता है बेटा 28 डे एवरी मंथ, मतलब हर 28वें दिन जो है ये साइकिल चलता रहता है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, मेस्टुरेशन बोलते हैं। तो ये था बेटा ऑल अबाउट जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।